अब दूरदृष्टि दोष क्या है, एक बार पुनः टॉपिक को रिपीट कर दिया जाए। क्या पढ़ने वाले हम लोग? दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये दूरदृष्टि दोष क्या है। उसके बाद तो आपको पता है कि आखिरकार ये रोग हुआ तो किस कारण से हुआ, और जब रोग हो गया तो इसको उपचार भी कर लेना है। तो आइए, इसको अगर हमें समझने की बात कहा जाए तो निकट दृष्टि दोष का ठीक विपरीत है। अभी हम निकट दृष्टि दोष पर बात किए, तो उसे अगर आप समझ लेंगे तो निकट दृष्टि दोष के आधार पर ही ये तो है डिपेंड, उसकी विपरीत क्रिया समझ लीजिए। एक लफ्ज में कहना हो अगर एक वाक्य में, तो निकट दृष्टि दोष की विपरीत क्रिया दूर दृष्टि दोष कहलाती है। लेकिन इतना साधारण से बोल देना आसान नहीं है भैया, इसको अच्छे ढंग से समझा जाए कि इसमें क्या होता है। तो इसमें ये नेत्र है हमारा, और हम जानते हैं कि नेत्र का ये लेंस है, और इधर क्या है? रेटिना। तो इसमें वस्तु क्या लिखा है? दूरदृष्टि। लिखने से पता चल रहा है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, गड़बड़ होगा। इसमें होगा क्या कि दूर की रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी हम कैसे बोलेंगे? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, जबकि निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस रोग में क्या होता है? दूर की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी अजीब हाल है, नाम है दूरदृष्टि दोष और काम है निकट का नहीं दिखाई देना। तो ये नाम तो ऐसा रख दिया और काम उल्टा कर दिया, ये तो मतलब गड़बड़ हो रहा है देखने से नहीं। तो इस बात का कंफ्यूजन हमें नहीं रखना होगा। जो दोष का नाम है वही वस्तु देखता है, और जो दोष का नाम छुपा है वही होता है। नाम है दूरदृष्टि दोष, मतलब कि रोग हुआ है निकट का, और नाम है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब दोष हुआ है दूर का। यानी अजीब अजीब हाल है, देखने से अजीब लग रहा है नहीं। क्या नाम है भैया, काम क्या है? नाम कहाँ है ऐसा रख लिया। तो देखिए निकट का क्या मतलब, निकट यानी समझिए 25 सेंटीमीटर यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, बिंदुवत वस्तु, कोई एगो बिंदु जैसा वस्तु रखी गई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो इस तरह से जा रही हैं लेंस पर, ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अब ये लेंस भाई साहब कर क्या रहे हैं कि इस किरणों को मोड़ेंगे, क्योंकि आखिरकार इस लेंस का नाम है अभिसारी, तो किरणों को एक बिंदु पर मिलाएगा ही। अब इनको मोड़ने में इनका क्षमता जो है, मोड़ने में क्या होता है कि ये मोड़ते मोड़ते इनको यहाँ चल जाता है, इस तरीक़ा से। देखिए इस आर को हटा दें, देखिए अब डॉट डॉट से नहीं, बढ़िया से मिलाते हैं ऐसे। होता क्या है कि ये रेटिना हमारा है, ठीक, रेटिना है, और किरणों को ये क्या कर रहा है? लेंस मोड़ रहा है, इस तरह से मोड़ रहा है। लेकिन इसकी क्षमताएं थोड़ी क्या हो गई, मोड़ने में पीछे रह गई। मोड़कर इस बिंदु को कहाँ लाना था? आर पर। आखिरकार काटना था, दोनों किरणों को कहाँ काटना चाह रही है ये आर पर सोच रहा था यहाँ काटने को, लेकिन इसको इतना चौड़ा किरण दिया गया, मैंने ऐसे उठा हुआ किरण दिया गया, ये बेचारा मोड़ते मोड़ते थक गया, और तब तक कहाँ काट दिया? यहाँ पर काट दिया। तो इधर माने पीछे डॉट डॉट से कटता है, पीछे मतलब कल्पना करते हैं, यानी रेटिना पर इमेज नहीं बन पाया। वस्तु कहाँ है? निकट। इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना के उस पार, माने रेटिना से पीछे बन रहा है। तो हम कह क्या सकते हैं, इसका अगर कारण लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं कारण में, जरा बताएं। पहला नंबर कि अगर कोई पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष, क्योंकि दूर दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष में इमेज कहाँ बनता है? जब रोग हो जाएगा तो वहाँ इमेज क्या बनता था? रेटिना के सामने बनता था। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष में
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन में रेटिना पर, रेटिना के सामने, रेटिना के पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे भैया? रेटिना के पीछे बनता है। अब हम इसके कारण को समझते हैं। कारण नंबर पहला, क्या कारण हुआ? रोग हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर आप बन चुके हैं, अब कोई रोगी आया आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब हमें ये हाल हुआ है, क्या कारण है हमारे लिए? तो आप उससे अपने भाषा में क्या समझाएंगे कि आपका जो नेत्र गोलक है, जो बड़ा सा नेत्र गोलक गेंदा खेलने वाला, उस तरह से कोई सामने वाले भाई को समझाना है तो नेत्र गोलक जो है ना छोटा हो गया है। पिछला वाला में क्या हुआ था? लंबा हो गया था। इसमें क्या हो गया? छोटा हो गया है। यानी यूं समझें तो ऐसे समझ लीजिए, हल्का सा इस तरीका से, पहले से मैंने पहले लंबा हुआ था, ठीक है, अब क्या हुआ है? छोटा हो गया है। ये समझ गए? जैसे ही नेत्र गोलक जब छोटा हो गया तो क्या होगा? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गया, ये भी एक कारण बन गया। पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, दूसरा कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना यानी कम हो जाना। फिर एक कारण देखेंगे तो लेंस का पतला हो जाना। लेंस का क्या हो जाना? पतला हो जाना। और जब लेंस पतला हो गया तो इसका फोकस दूरी बढ़ गया। लेंस पतला, नाम है पतलू, और फोकस का काम है मतलब ज्यादा अधिक। तो ये कारण हमें दिखाई दे रहा है कि इन कारणों से हमारा दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। क्या इन कारणों को ठीक किया जा सकता है? तो कैसे ठीक करें बताइए, कैसे ठीक किया जाए? तो इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस रख दें, ताकि उत्तल लेंस ही क्या करेगा? किरणों को मोड़ेगा। अगर कोई आदमी है जी अवतल लेंस रख देंगे तो किरणों को और फैला देगा। एक तो है ये फैला हुआ किरणों को बेचारा लेंस नहीं मोड़ पा रहा है, इसी को मोड़ने में तो इसका हाल खराब है, एकदम पूरा छड़ जैसा नवा रहा है। नवाते नवाते सोचा कि काट दे रेटिना पर, बेचारा कट गया, रेटिना के पीछे कट गया। तो अब कोई सोचेगा कि लाइए अवतले लेंस टांग दे यहाँ पर, तो पता चला कि और ही होने बन जाएगा, 10 कोस दूर बन जाएगा और ही बिल्कुल ब्लंट हो जाएगा उसका आँख। जाके कोई रोगी चश्मा लेके आया और डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर होंगे, सॉरी मान लीजिए कोई ऐसे होंगे मतलब कि इसी तरह दे दिए उसको, समझे नहीं। देखिए डॉक्टर भी बनना अपना बड़ा पद की बात है, लेकिन अब कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कह रहे हैं, आप लोग दिल पे ना लेंगे भैया। तो ये क्या हुआ कि कोई डॉक्टर साहब हैं उनको इस बात का ख्याल नहीं है, रोगी आया अपना प्रॉब्लम सुनाया, देना था कौन चश्मा और दे दिए कौन चश्मा। अब उस कंडीशन में जैसे ही पहना तो लो जो उन्होंने पहले से दिखाई दे रहा था वो हो गए। तो क्या हो गया भैया कि अब तो ऐसा लेंस के चश्मा दे दिए हैं कि समस्या मिटने वाला के जगह समस्या 2 गुना बढ़ गया। पहले वाला